हेलो डिज़ाइनर्स, मैं स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम बात करने वाले कलमकारी डिज़ाइंस के बारे में। सुनने में आया कि कलमकारी डिज़ाइंस बहुत ट्रेंड में है, बहुत सारे लोग कलमकारी डिज़ाइन जहाँ पे बनती है वहाँ पे जॉब करते हैं। तो उम्मीद है सबको ये वीडियो काम आएगी, मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज इस वीडियो से ज़रूर सबको मिले, यही आशा रखता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं दिल से थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूँ उन सारे सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने 2500 का आंकड़ा पूरा करने में मेरी हेल्प की है। 2500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए हमने, और उम्मीद है इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें, आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे, और मैं भी इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। और दूसरी एक चीज़, मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी शुरू किया है। अगर कुछ जो मतलब नए नए लड़के हैं जिनको डिज़ाइनिंग सीखना है या फिर इसमें करियर बनाना है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको खुद सिखाता हूँ, और सिखाने के बाद में अगर वो क्वालिफाई करते हैं अच्छे से तो उनको अच्छी सी जॉब भी हम दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। करियर बनाने के लिए हम हमेशा साथ में रहते हैं। कोर्स सीखने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसकी हेल्प ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का इस वीडियो आपको कुछ नॉलेज दे के जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में कलमकारी की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, कि आप फास्ट कैसे बना सकते हो कलमकारी की डिज़ाइंस, और अच्छी कैसे बना सकते हो कम समय में, है ना। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक डिज़ाइन आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर आपको कलमकारी की डिज़ाइन अच्छे से बनानी है तो आपको सबसे पहले इंटरनेट से जो कलमकारी की इमेजेस मिलती है वो आपको नहीं यूज़ करनी है। ठीक है, वो आप यूज़ करोगे आपकी डिज़ाइन डेफिनेटली बहुत बुरी बनेगी। ब्लर इमेजेस रहती है, आउटलाइन भी क्लियर नहीं रहती, तो वो इमेजेस आपको यूज़ नहीं करनी। ठीक है, वो इमेजेस आप यूज़ कर सकते हो किस तौर पे, आप उनको नीचे रख के उसके ऊपर आप इस तरह से आउटलाइन बना सकते हो, है ना। जैसे आउटलाइन देख रहे हो आप, अभी आउटलाइन भी जो बनी है ना वो जाड़ी पतली आउटलाइन आपको दिखेगी, ये कहीं पे भी सेम ऐसी आउटलाइन नहीं है। हम पेन टूल से बनाते हैं तो वो सेम आउटलाइन आ जाती है, बट आप देख सकते हो कि आउटलाइन जाड़ी पतली है। ये कैसे आई, ये आई है पेन टैबलेट से, है ना। वैकॉम का पेन टैबलेट मैं यूज़ करता हूँ। उससे क्या होता है ना कि आप जो भी पेंसिल सिलेक्ट करते हो, पेंसिल सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी आउटलाइन बनाते हो वो प्रेशर के हिसाब से आउटलाइन बड़ी छोटी होती रहती है। ठीक है, तो कलमकारी की डिज़ाइन बनाने के टाइम पे ये चीज़ बहुत काम आती है। इससे आपकी डिज़ाइन नेचुरल बनती है ना। वो कंप्यूटर ग्राफिक्स से ऐसा लगता नहीं है, नेचुरल बनती है। तो आपको अगर कलमकारी का ज़्यादा काम है तो आपको डेफिनेटली पेन टैबलेट यूज़ करना चाहिए। पेन टैबलेट अगर आपको चाहिए हो तो अमेज़ोन पे अवेलेबल है। उसकी लिंक मेरी वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वेबसाइट की, उस वेबसाइट पे आपको उस पेन टैबलेट की लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें डाल के रखी है मैंने जो मुझे लगता है कि डिज़ाइनर के लिए हेल्पफुल हो। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमको पेन टैबलेट का यूज़ करना है वैकॉम के इस तरह की आउटलाइन बनाने के लिए। कोई और कंपनी का हो तो भी आप ले सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि हमको जो भी चीज़ें बनानी है ना बहुत मिनिमम बनानी है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे दो तीन ही मोटिव्स बनाए हैं मैंने, और उनको इस तरह से अरेंज किया है कि पूरी डिज़ाइन एकदम अलग से यूनिक दिख रही है ना। लोटस का फूल देख सकते हो आप, एक ही है जो सब तरफ मैंने यूज़ किया। ये वाला मोटिव आप देख सकते हो, एक ही है जो इधर भी मैंने यूज़ किया। डायरेक्शन हल्का हल्का सा चेंज करके आप चीज़ों को यूज़ करिए। जैसे ये वाली चीज़ आप देख सकते हो, ये वाली इधर मैंने यूज़ की है कलर चेंज करके। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको थोड़ी सी चीज़ें बनानी है। अरेंजमेंट और कलर स्कीम उसकी ऐसी रखनी है कि वो यूनिक दिखे, अलग दिखे, और आपकी डिज़ाइन खूबसूरत लगे। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हम जो जिसकी तरफ मतलब जो शायद सब लोगों को बहुत हार्ड लगती है कि ये पिकॉक कहाँ से लाता हूँ मैं, है ना। हर डिज़ाइन में नए नए पिकॉक कहाँ से आते हैं। तो सीधी सी बात है कि 10-12 पिकॉक का कलेक्शन तो आपके पास होना चाहिए, और 10-12 में से 50-100 कैसे बनाने हैं वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो पिकॉक बनता है ना, इसकी मैं सारी चीज़ें अलग अलग लेयर में रखता हूँ। जैसे ये वाला फेदर है इसको अलग लेयर में, ये वाला फेदर है इसको अलग लेयर में। अगर आप गौर से देखोगे तो यही फेदर मैंने सब तरफ यूज़ किया है, लेकिन वो पूरा मोटिव को जब आप देखोगे तब वो एकदम ऐसा लगेगा कि यार ये पूरा बनाया हुआ है अलग अलग। तो कलर्स ऐसे लेने हैं हमको, और चीज़ें कम यूज़ करनी है। और मैं क्या करता हूँ फिर कि जैसे ये हेड जो है पिकॉक का, ये किसी और पिकॉक का ले लिया। इसके ऊपर का जो फेदर है वो किसी और पिकॉक का ले लिया। और ये जो नीचे उसके जो फेदर्स है ना, उसकी जो पूँछ आती है मोर की, वो किसी और पिकॉक की ले ली। इस तरह से हम अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करके उसको जोड़ तोड़ करके नए नए मोर बनाते रहता हूँ मैं। ठीक है, तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। आपको हर बार हर डिज़ाइन के लिए पूरा का पूरा नया मोर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप 8-10 मोर का कलेक्शन बना लीजिए। मोर कैसे बनाना है आपको उसकी भी एक ट्रिक है। आप चाहो तो इंटरनेट से जो इमेजेस मिलती है उसको लेके उसको आउटलाइन बना सकते हो।
वो अगर आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको यूनिक अगर बनाना है, तो आप पेन और पेपर उठाइए, वहाँ पे आप अपने हाथ से मोर ड्रॉ कीजिए। कोई इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी काम है, ठीक है। तो आप मोर हाथ से बना दीजिए पेंसिल से, उसको स्कैन करके पीसी के अंदर इस तरह की जाड़ी पतली आउटलाइन उसको मार दीजिए, उसके अंदर कलर के पैचेस फिल कर दीजिए। बाद में हम पैचेस में टेक्सचर वगैरह जो है वो इजीली डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरी ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो बस यही दो चार चीज़ें थी, दो तीन चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कलमकारी की डिज़ाइन एकदम फास्टली बना सकते हो, है ना। पहली चीज़ क्या थी, आपको प्रॉपर डिज़ाइन बनाने के लिए बड़ी छोटी आउटलाइन बनानी है, जिससे आपको मतलब पेन टैबलेट से जो आप बना पाओगे। दूसरी चीज़ क्या थी कि मोटिफ आपको कम बनाने हैं, लेकिन अरेंज इस तरह से करने हैं, उनके कलर्स इस तरह से रखने हैं कि ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा मोटिव से डिज़ाइन बनी है। तीसरी चीज़ क्या थी, जो भी हार्ड मोटिव्स है उसको आप एक लेयर में मत बनाइए, इसको अलग अलग लेयर में आप रखिए, और उनकी चीज़ें तोड़ मरोड़ करके आप नया नया मोर या फिर जो भी है वो चीज़ें आप बना सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।